अंधी बेटी का जादुई चश्मा। चाची जी, मुझे मत मारिए। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। कावेरी सुप्रिया के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है और कहती है, अंधी कहेगी, फिर से तू बीमारी के बहाने भर रही है। अरे रोज रोज बीमारी का बहाना लेकर बिस्तर में पड़ी रहती है। ये तेरे बाप का घर नहीं है। चाची जी, मुझे छोड़ दीजिए। मैं सारे काम कर दूंगी। चाची जी, मुझे छोड़ दीजिए। अगर अब तूने काम करने में ढील दी तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझी तू? अब जाकर सारे काम कर। सुप्रिया अंधी थी लेकिन फिर भी वो घर के सारे काम करती थी। वहीं कावेरी उसकी चाची होने के बाद भी उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती थी। सुप्रिया की माँ उसे जन्म देते ही भगवान को प्यारी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया के पिता को जब ये मालूम पड़ा कि सुप्रिया अंधी है तो उन्होंने भी उसका साथ छोड़कर किसी और औरत का हाथ पकड़ लिया था। तब से कावेरी ने सुप्रिया को एक नौकरानी के रूप में अपने घर के अंदर रख लिया। काश उस वक्त माँ मुझे पैदा ही न करती तो आज मुझे ये सब सहन न करना पड़ता। ऊपर से पिताजी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। सुप्रिया ऐसा सोचकर रोने लगती है, जिसके बाद वो एक एक करके घर के सभी काम करती है। अंधी होने के बावजूद भी वो घर के सभी काम बहुत अच्छे से कर लेती थी, लेकिन वो खाना नहीं बना पाती थी, जिसके कारण कावेरी को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता था और वो उसे केवल खाने के लिए सूखी रोटियां ही दिया करती थी। ये ले, खा ले मुफ्त की रोटी। कावेरी सूखी रोटी और उसके साथ प्याज रखकर बेचारी सुप्रिया को दे देती है। सुप्रिया भूख के मारे सूखी रोटी खा जाती है, जिसकी वजह से अक्सर उसके पेट में दर्द रहा करता था। रात का समय होता है और अचानक से सुप्रिया के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। ऊपर से सूखी रोटी खाने की वजह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अब मैं क्या करूं? मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। सुप्रिया बेचारी दर्द को बर्दाश्त करती हुई अपने गार्डन में पहुंच जाती है, जहां वो अपने गार्डन के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और अपने माता पिता को याद करते हुए रोने लगती है। माँ, पिताजी, कहाँ हो आप? मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे यहाँ नहीं रहना। तभी उस विशाल वृक्ष के अंदर से एक बूढ़ी औरत सुप्रिया के सामने प्रकट होती है, जो सुप्रिया की यह हालत देखकर उससे कहती है, मेरी बच्ची, रोना बंद करो। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। उस बूढ़ी औरत को देखकर पहले तो सुप्रिया डर जाती है। कौन कौन हो आप? और आप इस पेड़ के अंदर से कैसे निकली हो? मैं तुम्हारी दादी माँ हूँ। मेरे मरने के बाद इस घर की रक्षा करने के लिए मैं इस पेड़ में समा गई थी। मैं कई समय से तुम्हारी मदद करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पाई। आज जब तुम्हें यहाँ अकेले बैठे हुए देखा तो मैं फौरन वृक्ष के अंदर से निकल आई। क्या आप सच में मेरी दादी माँ हो? हाँ, मैं तुम्हारी दादी माँ हूँ। सुप्रिया तुरंत रोते हुए अपनी बूढ़ी दादी माँ को गले से लगा लेती है और कहती है, दादी माँ, मुझे अपने साथ ले चलो। मेरे अंधे होने की वजह से सब लोग मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं। चाची मुझसे घर के सारे काम करवाती है और खाने को भी नहीं देती है। देखो बेटी, तुम्हारी जिंदगी का मूल्य बहुत बड़ा है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये लो, ये एक जादुई चश्मा है। इस चश्मे से तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, और जब जब तुम इस चश्मे को पहनोगी तुम्हें सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। सुप्रिया उस चश्मे को लगाती है, जिसके बाद उसे सब कुछ दिखने लगता है। दादी माँ, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैं आपको देख सकती हूँ, इस पेड़ को भी देख सकती हूँ। मुझे अब सब कुछ नजर आ रहा है। सुप्रिया बेटी, आज के बाद ये जादुई चश्मा तुम्हारी हमेशा मदद करेगा, लेकिन इसके बारे में कभी भी किसी को मत बताना, नहीं तो इसका जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।
ऐसा कहकर बूढ़ी दादी वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद सुप्रिया चश्मा पहनकर अपने कमरे में आ जाती है। जादुई चश्मा, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। क्या तुम मेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान प्रकट कर सकते हो? सुप्रिया के इतना कहते ही जादुई चश्मे से रोशनी निकलती है, जिसके बाद उसके सामने कई सारे अलग अलग प्रकार के पकवान प्रकट हो जाते हैं। सुप्रिया इतने सारे पकवान देखकर हैरान हो जाती है और तुरंत खाना खाने लगती है। जब से जन्म लिया है मैंने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। इतना अच्छा खाना खाकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सुप्रिया पेट भरकर खाना खाती है, जिसके बाद वो अपना चश्मा उतार देती है। अरे चश्मा उतारते ही मुझे कुछ भी नहीं नजर आ रहा। वैसे भी अब तो मुझे सोना ही है। कल सुबह उठकर मैं इस चश्मे को दोबारा पहन लूंगी। सुप्रिया आराम से सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, कावेरी पानी की बाल्टी भर कर लाती है और सुप्रिया के ऊपर डाल देती है। ओहो, देखो तो सही महारानी को, अभी तक तू सो ही रही है। अरे तुझे घर के काम नहीं दिख रहे क्या? जल्दी से सारे काम निपटा ले, नहीं तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी। ठंडा ठंडा पानी गिरने की वजह से सुप्रिया कांपने लगती है। चाची जी, मैं अभी घर के सारे काम कर लेती हूँ। सुप्रिया को कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिसके बाद वो अपना जादुई चश्मा पहनती है और चश्मा पहनते ही उसे सब कुछ अच्छे से दिखाई देने लगता है। सुप्रिया धीरे धीरे करके घर के सारे काम करने लगती है। कुछ ही समय में वो घर के सारे काम निपटा लेती है। ये सब देखकर कावेरी अपने मन ही मन में सोचती है, अरे वाह, क्या बात है। इतनी लेट उठने के बाद सुप्रिया ने बड़ी जल्दी काम निपटा लिया। चलो, अच्छी बात है। लगता है रोज रोज घर के काम करने की वजह से इसको अब आदत पड़ गई है। ऐसा कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद सुप्रिया भी सारे काम निपटाकर अपने कमरे में चली जाती है। मेरे सारे कपड़े फटे हुए हैं। जादुई चश्मे, मेरे इन फटे पुराने कपड़ों को सुंदर सी ड्रेस में बदल दो। सुप्रिया के इतना कहते ही जादुई चश्मे के अंदर से रोशनी निकलती है, जिसके बाद उसके फटे पुराने कपड़े नए ड्रेस में बदल जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। अब मैं इसे पहनकर बाहर घूमने जाऊंगी। सुप्रिया नए कपड़े पहनने के बाद बाहर घूमने के लिए जाती है। जब वो बाहर घूमने जाती है तो उसके सामने एक आइसक्रीम वाला आता है, जिसके पास कई सारे बच्चों की भीड़ लगी होती है। सुप्रिया को आइसक्रीम खाने का मन करने लगता है। जादुई चश्मा, मुझे वो आइसक्रीम खानी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे पैसे दे दोगे? सुप्रिया के इतना कहते ही जादुई चश्मे से रोशनी निकलती है, जिसके बाद उसके सामने कई सारे पैसे प्रकट हो जाते हैं। वो उन पैसों को लेकर आइसक्रीम खाने चली जाती है। अंकल अंकल, मुझे चॉकलेट वाली आइसक्रीम दे दो। सुप्रिया आइसक्रीम वाले को पैसे देकर चॉकलेट वाली आइसक्रीम खरीदती है और एक पार्क में जाकर बैठ जाती है, जहां वो अपनी आइसक्रीम आराम से बैठकर खाने लगती है। तभी उसे पार्क में एक बच्चे के साथ उसके माता पिता दिखाई पड़ते हैं। मेरे माता पिता मेरे साथ होते तो आज मैं भी उनके साथ इसी प्रकार खेलती। मेरे माता पिता भी मुझसे ऐसे ही प्यार करते और मुझे घुमाने के लिए लेकर आते। काश मेरे माता पिता मेरे साथ होते। ऐ मेरे जादुई चश्मे, क्या तुम मेरे माता पिता को मेरे पास ला सकते हो? सुप्रिया की ये बात सुनते ही जादुई चश्मे से एक आवाज आती है, तुम जो चाहोगी मैं वही करूंगा, लेकिन मेरा जादू केवल तुम्हारी मदद करने के लिए बनाया गया है। मैं मृत इंसान को जीवित नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद सुप्रिया मायूस हो जाती है, जिसके बाद उसकी नजर कुछ गरीब बच्चों पर पड़ती है, जो पार्क के अंदर लोगों से भीख मांग रहे होते हैं। दादी माँ ने मुझे कहा था कि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा मूल्य है। क्यों ना मैं अपने जादुई चश्मे की मदद से इन गरीब बेसहारा बच्चों की मदद करूं। सुप्रिया ऐसा सोचकर एक खाली स्थान में जाती है और वहां अपने जादुई चश्मे से कहती है, ऐ मेरे जादुई चश्मे, मुझे इस जगह पर एक बहुत बड़ा अनाथालय चाहिए, ताकि मैं गरीब बेसहारा बच्चों की मदद कर सकूं और उन्हें रहने की जगह दे सकूं। सुप्रिया के इतना कहते ही उस जगह पर एक बहुत बड़ा अनाथालय प्रकट हो जाता है, जिसके बाद सुप्रिया उस अनाथालय में गरीब और बेसहारा बच्चों को जगह देती है और उन्हें खाने के लिए खाना भी देती है।
उस दिन के बाद सुप्रिया अपने जादुई चश्मे की मदद से कई बेसहारा लोगों की मदद करना शुरू कर देती है और खुशी खुशी उन लोगों के साथ रहने लगती है। काली बहू का जादुई लहंगा। देखो भाई साहब, वैसे तो आपकी बेटी और मेरे बेटे का कोई मेल नहीं, क्योंकि एक तो इसका काला रंग, ऊपर से नैन नक्श से भी नाकाम, पर बेटी जात जानकर इसे बहू बना रही हूँ। बदले में बतौर 10 लाख का दहेज, एक 4 चक्के की कार और घर बार का साज सामान, बारातियों का स्वागत सत्कार होगा। मोहिनी के मुंह से दहेज की मांग से बेबस बाप धीना असमंजता में डाल देता है। मगर मैं बेचारा गरीब बाप दहेज का इतना दाम कहाँ से जोड़ सकूंगा? मैं कौन सा दहेज का 10 लाख अभी ही मांग रही हूँ, वो तो ब्याह के बेला की बात है। बेटी का ब्याह धीना को कर्ज के दलदल में धकेल देता है। बावजूद इसके धीना दहेज का सारा दाम नहीं जोड़ पाता। पुश्तों से लेकर सब कुछ दांव पर लगाने के बावजूद भी उसे पैसे कम पड़ते हैं। ब्याह के दिन बेटी की विदाई की बेला पर पिता कहता है, अरे समधन जी, दहेज में 2 लाख का दाम कम रह गया, बहुत जल्दी वो ही चुका दूंगा। इसके बाद बारात दुल्हन के लिए ससुराल की ओर अग्रसर होती है, जहां मोहिनी कड़वे शब्दों में कोहिना का स्वागत करते हुए कहती है, अरे ओ मेरी काली कमली कुरूपा बहू, अपने काले कदमों से गृह प्रवेश करके भीतर आ जा। जैसे ही कोहिना भीतर आती है, बिजली गुल हो जाती है। हे ईश्वर, इस कलमुही के काले मनहूस कदम पड़ते ही घर का उजियारा अंधियारे में छा गया। मोहिनी के मुंह से कड़वे बोल सुनकर कोहिना अपने मन में कहती है, हे कृष्ण कन्हैया, अपने भक्त पर कुलक्षणी का कालिक लगने से बचा लो भगवान। एकाएक पूरा घर रोशनी से उजागर होता है, मानो भगवान ने भक्त की पुकार सुन ली हो। अभी सप्ताह भर भी हुआ था कि सास का सताव शुरू हो जाता है। अरे ओ मेरी काली कलमुही बहू, शादी को सप्ताह बीत गया, अब तक तेरा बाप पैसे लेकर यहाँ पधारा क्यों नहीं? सासू माँ, कल ही मेरी बाबूजी से बात हुई थी, वो बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अरे मैं तेरे बाप के दुखों का बखान सुनने नहीं बैठी। या तो वो दहेज का दाम चुकता करे, वरना दहेज के 2 लाख तुझे बहू से बाई बनाकर अदा करवाऊंगी। मोहिनी कोहिना को खूब खरी खोटी सुनाती है। एक सांझ दोनों माँ बेटे मिलकर कहते हैं, माँ, मैं तो कहता हूँ इस बला को उठाकर सीधे बाहर फेंक देते हैं। मानस, तू बड़ा मंदबुद्धि है। देखते जा, मैं इसे ऐसे कुत्तों की तरह काम करवाऊंगी कि ये खुद अपना रास्ता नाप लेगी। दहेज की 2 लाख के दाम के लिए मोहिनी कोहिना के कंधों पर हर एक दिन सैकड़ों कामों का बोझ बढ़ाती जाती है। अरे ओ काली स्याह, बैठी क्यों है, काम कर। माँ जी, सारा काम हो गया है, अब करने को क्या बचा है? आप जानबूझकर मेरे लिए कामों में कमी निकाल कर मुझे तंग करती हैं। इतनी ज्यादती तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता। ये सुनकर मोहिनी गुस्से से भौएं चढ़ाकर कोहिना को कसाई की नाई मारती है। तभी मानस भी उस पर टूट पड़ता है। अरे मेरी माँ से जबान लड़ाने की तेरी जुर्रत कैसे हुई? मेरे घर में तुझ काली भद्रा की जरूरत नहीं है। दोनों बेचारी बहू को घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देती है। कोहिना रोते हुए एक जंगल की ओर अग्रसर होती है कि एकाएक उसके कानों में एक आवाज सुनाई देती है, अरे ये तो किसी हिरनी की करहाने की आवाज है। काफी खोजबीन के बाद कोहिना को वो हिरनी जंगल के बीचों बीच पड़ी दिखती है। लगता है ये हिरनी बेहद प्यासी है, शायद प्यास के प्रभाव से इसका चेहरा कुमला गया है। कोहिना पास पड़े मिट्टी के एक बर्तन में नदी से पानी लाकर जैसे ही हिरनी को पिलाती है, एक तेजोमय प्रकाश के साथ हिरनी परी में परिवर्तित हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बरसों बाद मुझे मेरा स्वरूप प्राप्त हो गया। पर तुम हिरनी कैसे बनी थी? बरसों पूर्व मुझसे एक परिपक्व पाप हो गया था, जिसके कारण मैं परी से हिरनी में बदल गई। कहो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। परी की नजर एकाएक कोहिना के फटे पुराने कपड़ों पर जाती है। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर अपने कौतुक से एक मलमल कपड़ा उसे देकर कहती है, कोहिना, ये एक जादुई मलमल का वस्त्र है, जिसे तुम किसी भी सांचे में ढाल सकती हो। साथ ही ये तुम्हारी दिन दशा को भी बदलाव देगा। जादुई कपड़े का भेद बताकर परी ओझल हो जाती है। जादुई कपड़े को लेकर कोहिना अपने पिता के घर पहुंचती है। पिताजी। अरे मेरी बच्ची, तू
ससुराल में सब कुशल मंगल तो है। पिताजी, वो दोनों माँ बेटे अव्वल दर्जे के दरिंदे हैं। दहेज के 2 लाख के दाम के लिए पति की प्रताड़ना और सास का सताव सब कुछ सहन किया। उन्होंने अपना स्वार्थ साधने के लिए मुझ काली को बहू बनाया था। दीना की निगाह चमकते कपड़े पर पड़ती है। ये कितना सुंदर मलमली कपड़ा है, एकदम सोने के समान चमक दमक रहा है। कोहिना अपने पिता से परी का परिचय साझा करती है। बेटी, ये मलमली कपड़ा जादुई है या नहीं, पुख्ता प्रमाण पता करने के लिए इससे कुछ मांग कर देख। जादुई मलमली कपड़े इसी पलछिन एक सुंदर लहंगे के सांचे में ढल जाओ। कोहिना के कहते ही वो जादुई मलमली कपड़ा एक सुंदर सुनहरे लहंगे में बदल जाता है, जिसे देख दोनों बाप बेटी की आंखें चकाचौंध रह जाती हैं। पिताजी, ये तो सचमुच में जादुई कपड़ा था। उसी कपड़े से ये लहंगा बना है। इसका मतलब अब ये लहंगा जादुई लहंगा है। ये सोचकर कोहिना सुंदर सुनहरे जादुई लहंगे से बोलती है, ऐ मेरे जादुई मखमली लहंगे, मुझे खूब सारे सुंदर लहंगे दो। कोहिना के इतना कहते ही जादुई मखमली लहंगे में तेज प्रकाश पड़ने के साथ उसके भीतर से सैकड़ों रंग बिरंगे सुंदर लहंगों की बौछार लग जाती है। अब ये जादुई लहंगे से मिले ये लहंगे ही कोहिना की कमाई का जरिया बनेगा। अब हम दोनों मिलकर लहंगों का कारोबार शुरू करेंगे। जादुई लहंगे से मिले लहंगों को लेकर कोहिना बाजार में बड़े लहंगे व्यापारी के हाथों उन्हें बेच आती है, जिससे उसे जो पैसे प्राप्त होते हैं उससे वो सबसे पहले अपने घर की आर्थिक अवस्था को सुधारती है। ऐसे ही हर एक दिन वो जादुई लहंगे से लहंगे की बड़ी व्यापारी बन जाती है। कुछ महीनों बाद पिताजी, जादुई लहंगे से मिले सुंदर लहंगे आज लाखों में बिक रहे हैं। हमारी आर्थिक दशा फर्श से अर्श पर आ गई है, जिसका मुख्य श्रेय जादुई मलमली लहंगे को जाता है। बेटी, अब तो हमारे पास पैसे की कोई किल्लत नहीं रही। जादुई लहंगे से हम दहेज का 10 गुना दाम दे सकते हैं। अब तू अपने ससुराल चली जा। पिताजी, मैं इस जादुई लहंगे से उन लोभियों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। कोहिना अपना बीता जीवन बिसार कर बिना रुके थके आगे की ओर अग्रसर होती है। हे मेरे जादुई मलमल के लहंगे, मुझे भिन्न भिन्न भांति के लाजवाब लहंगों को मुहैया कराओ, ताकि मैं गरीबों की बेटियों को जो दुल्हन बनती हैं, उनका महंगा लहंगा पहनने की लालसा को पूरा कर पाऊं। जादुई मलमली लहंगा कोहिना को अनेकों सुंदर सांचे से गड़े लहंगे देता है, जिनसे कोहिना गरीब बेटियों के ब्याह में लहंगे दिया करती थी। समय गुजरता गया। अब कोहिना के लहंगों के कई बड़े शोरूम, दुकान और कारखाने हो चुके थे। फिर एक दिन कोहिना अपने जादुई लहंगे को निहारती हुई कहती है, क्या मेरा ये जादुई लहंगा मेरे काले भद्दे रूप को भी बदल सकता है? ऐ मेरे जादुई लहंगे, मेरे काले रूप की काया पलट कर दो। कोहिना के कहते ही उसी पल छिन जादुई लहंगा कोहिना को सर से पांव तक सराबोर कर देता है, जिसके साथ उसका रूप एक मेनका जितना निखर जाता है। क्या सचमुच ये मेरा ही अक्ष है? शुक्रिया मेरे जादुई लहंगे, तुमने मेरे कुरूपता की काया पलट कर दी आज। अपने सुंदर सुनहरे रूप को देख कोहिना फूले नहीं समाती और बहू का बुरा जीवन बिसार कर बतौर भविष्य में आगे बढ़ जाती है। औरत को पहुंचाया गया आघात अक्सर उनके जीवन में गहरी छाप की छवि छोड़ जाती है, जिसे बिसारना बेहद कठिन हो जाता है। आज कोहिना का नाम सैकड़ों सफल औरतों की श्रेणी में शुमार है। स्वरूप चाहे जैसा भी हो, अगर उसे अपना साया समझकर साथ लिए चलो तो सफलता की सीढ़ियां भी आपका साथ देती हैं।